अंत तक अभी एक घटना घटी थी जिसमें एक माँ और एक पुत्र 4 साल का, पता नहीं कितने साल का था, जो जल में बड़ी दुखद घटना हुई। साथ मतलब जन्म देने के बाद एक माँ कितनी भाग्यशाली होगी जो अपने पुत्र को भी ले गई। इस मनुष्य योनि में देख रहे हैं कि ये एक ऐसी घटना हुई जो एक ही साथ एक ही ऐसे पकड़ के मरी थी कि जब वहां सरकार के सेवक थे और उन्होंने उनको छुड़ाने का जब कोशिश किया, इतनी टाइट पकड़ा था, इतना टाइट पकड़ा था कि वो बेटा उस माँ के हथेली से छूटा नहीं। ये संसार का मोह, वो तो प्रेम और भगवान ने ऐसा सहयोग बनाया हम लोगों को सिखाने के लिए कि अगर प्रेम में निष्ठा है, माँ की जैसी ममता करुणा है, शुद्ध वातावरण है, सच्चा प्रेम है, तो क्या कहते हैं, संसार तो क्या परमात्मा भी अलग नहीं कर सकता। तो कहने का मतलब उस माँ ने उस बच्चे को ऐसे पकड़ा था, उस बच्चे ने भी माँ को ऐसे पकड़ा था कि छुड़ाने पे भी वो दोनों अलग नहीं हो पाए। दुख इस बात का, ना बच्चा संसार देख पाया, एक ने संसार पूरा देख लिया, एक संसार ही ना देख पाया। यही जीवन है। ऐसे ही हमारी एक पीढ़ी आती है, दूसरी आती है, हम आगे वाले जाते रहते हैं, पर कर्म वही रहते हैं। खाओ, उठो, जागो, अपना जीवन चलाने का काम करो। सही बात है, कर्मण्येवादी कारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करना आवश्यक है, पर कर्म को परमात्मा को सौंपते हुए करना भक्ति बन जाता है। भक्ति के लिए आसन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति तो चलते फिरते सेवा में ही हो जाती है। इसलिए सभी से निवेदन है, इस प्रांगण में मेरे वचनों द्वारा किसी के हृदय को कोई ठेस पहुंची या कुछ शब्दों में त्रुटि हुई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। पर करत करत अभ्यास जड़मन हो स्नान, जो आज बड़े बड़े व्यासपीठों पे बैठे वो इन्हीं जीवनों से गुजरे, वो सोने या स्वर्ग से आए नहीं है, वो भी उसी गर्भ से बाहर निकले हैं जहां से संसार पूरा निकला है। मन से देखें, सब इंसान अपने आप में बड़े मानते हैं, कोई भी छोटा नहीं मानता। सबसे बड़ा वो है जिसका हृदय विशाल है, जिसके अंदर करुणा है, प्रेम है, वात्सल्य है, बिना किसी भी अतिरिक्त इच्छा के सेवा भाव में लगा हो, वो दानी है, वो ज्ञानी है। पर कलयुग में ज्ञानी वही होगा जिसके पास धन होगा, अर्थ होगा। पर इन 4 पुरुषार्थों में, 4 वेदों में सभी जगह हमारा क्या कहा है, जैसे अंत में क्या, मोक्ष। हमारा लक्ष्य ही मोक्ष है। मोक्ष का मतलब भगवान के द्वार जाना ही नहीं होता। मोक्ष का मतलब अपनी इच्छा को रखते